एडबस्टन टेस्ट का आज दूसरा दिन है और पहले दिन टीम इंडिया ने कमाल की गेंदबाजी की। भारत के सारे गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया और शायद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भी खुद को कोस रहे होंगे कि जहां पर वो रन आउट हुए वहां पे इंग्लैंड की पारी का टर्निंग पॉइंट नजर आया और भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त कमबैक भी की। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। और आज ऐसा लग रहा है दूसरे दिन टीम इंडिया का सबसे पहला टारगेट यही होगा कि इंग्लैंड की टीम को 300 से पहले रोका जाए, एक मेंटल एडवांटेज ली जाए और उसके बाद बल्ले से पार किया जाए। पहले दिन क्या कुछ हुआ और दूसरे दिन क्या रणनीति हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। 285 रन, 9 विकेट इंग्लैंड के झटके कल टीम इंडिया ने। 88 ओवर की गेंदबाजी हुई, यानी कि कंप्लीट 90 ओवर्स का जो गेम था वो नहीं हो सका। लेकिन आज भारत की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है ये बताएंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनी सर। मनी सर, क्या लग रहा है आपको सबसे पहला टारगेट जो शायद विराट कोहली के जहन में होगा, 300 से पहले इंग्लैंड की टीम को रोका जाए और उसके बाद अच्छा खासा टोटल वहां पे बनाया जाए? पिच की कंडीशंस आपने कल देखी, गेंदबाजी भारत की देखी, क्या लग रहा है पहले भारत आउट करेगी तो भारत कितना आगे जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि 300 के भीतर आउट किया जाए, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है कि 300 या उससे ज़्यादा रन्स नहीं बनाने दिए हमने, इतनी अच्छी बॉलिंग की। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि शुरू में अगर अच्छी बॉलिंग हुई होती तो शायद इस स्कोर को हम 225 तक रोक सकते थे। 225 तक ऑल आउट हो चुकी होती इंग्लैंड की टीम और इंडिया की टीम बैटिंग कर रही होती। लेकिन अब जो स्थिति है 300 के भीतर आउट करें। और उसके बाद एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, और मुझे लगता है ध्यान रखेंगे, क्योंकि कल देखा है इंडियन बैट्समैन ने कि इस पिच के ऊपर बॉल मूव करती रही है, बॉल कांटा भी बदलती रही है। हालांकि कल थोड़ी कंडीशंस इस तरह की थी, थोड़े बादल छाए हुए थे, उसका भी एडवांटेज इंडियन बॉलर्स को ज़रूर मिला। और आज ऐसा बता रहे हैं कि बिल्कुल बादल छट जाने वाले हैं, सो बॉलर्स के लिए इतनी ज़्यादा मदद नहीं रहने वाली, क्योंकि पिच के ऊपर पूरी तरह से धूप जब पड़ेगी पूरी तरह से सूख जाएगी और ऐसा कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस में हमने हमेशा देखा है कि बॉल मूव अराउंड तो करती रहती है, और कल जो देखा उसको देखते हुए इंडियन बैट्समैन को बहुत सतर्क रहना होगा। किसी भी स्टेज पर ईजी ना ले और जो सेट हो जाए उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना बड़ा से बड़ा स्कोर बना सके। जी हाँ मनीष सर, और खास बात तो ये भी कि शायद कल के अगर हम मुकाबले की, कल के इनफैक्ट मैच की बात करें, जिस तरीके से पूरे दिन का खेल हुआ, वो सुसाइडल रनआउट शायद वो भारी पड़ गया इंग्लैंड में। वरना इंग्लैंड ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्कोर बना सकती है, लेकिन वो सुसाइडल रनआउट जो रूट का हुआ, शायद उसने इंग्लैंड की जो सारी पारी थी उसको बदल दिया। देखिए, ये सुसाइडल वर्ड मैं चेंज कर दूंगा, मैं कहूँगा विराट कोहली का जो प्रोएक्टिव थे वो मैदान के ऊपर, वो कारगर साबित हो गया। क्योंकि उस जिस पोजीशन में थे विराट कोहली, कोई भी बैट्समैन नहीं सोच सकता था कि इस तरह से मुड़ के डायरेक्ट हिट लगा देंगे। और जो रूट ने भी यही समझा, क्योंकि जो रूट ने जब बैट रख के क्रीज में वापस भागे तो ऐसा देख रहे थे सर, वो विराट कोहली को देख रहे थे, लेकिन विराट कोहली के हाथ में बॉल आ चुकी है। कि ये काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि विराट कोहली को जिस तरह का टर्न लेना था, जिस तरह से मुड़ना था, वैसे थ्रो पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन विराट कोहली कल बहुत प्रोएक्टिव थे, जिसकी वजह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस भी बहुत बढ़िया की। लेकिन जहां तक इंग्लैंड की टीम का सवाल है, 216 पर 3 था तब स्कोर, तब भी ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम अभी गेम में है, अभी गेम से बाहर नहीं हुई है, क्योंकि पिच से कुछ ना कुछ मिल रहा था। जब अश्विन भी कर रहे थे, जब शमी भी बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पिच में कुछ ना कुछ है। अगर ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने अच्छी बॉलिंग की होती तो इंडियन टीम भी बैटिंग पे उतर चुकी होती। और खास बात यह कि क्योंकि आज दूसरे दिन का खेल, और जैसा कि मनी सर कह रहे हैं कि आज वेदर कंडीशन परफेक्ट है बैटिंग के लिए, ऐसे में मनी सर क्या लग रहा है सबसे ज्यादा दबाव शिखर धवन पर होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। स्टैट्स भी अगर फॉरेन सॉइल पे उनका उठा के देखें तो 28 की एवरेज आती है सिर्फ, और एसेक्स के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच खेला उसमें 0-0 बनाए। चेतेश्वर पुजारा जैसे बैट्समैन को बाहर रख के उनको एक चांस दिया गया है शिखर धवन को, उनके ऊपर दबाव है। देखिए, दबाव, इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, दबाव तो आपके ऊपर रहने वाला है हिंदुस्तान में। इस बार तो सर क्योंकि आपकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं रही, प्रैक्टिस मैच में आप नहीं चल पाए, 0-0 का आपका स्कोर रहा, ये एक एक्स्ट्रा दबाव आपके ऊपर क्रिएट करेगा। ये अपने ऊपर दबाव खुद ही लाते हैं जी। क्योंकि वनडे क्रिकेट में जो 3 मैचेस हुए थे, तीनों में इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, इतने अच्छा टाइम कर रहे थे बॉल को, लेकिन केयरलेस हो गए और बड़े स्कोर्स में तब्दील नहीं कर पाए। सो वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा और दबाव भी होगा, लेकिन ऐसे दबाव में फिर कैरेक्टर टेस्ट हो जाता है खिलाड़ी का। और ये शिखर धवन के पास, मैं कहूँगा, आखिरी मौका होगा ये दौरा। अगर उन्होंने फॉरेन सॉइल के ऊपर इस बार भी रन्स नहीं बनाए तो फिर आगे आने वाले टाइम में सिलेक्टर्स किसी और ओपनर को देखना शुरू कर दें। जी हाँ बिल्कुल, और खास बात ये भी है कि जिस तरीके से बल्लेबाजी रही है भारतीय टीम की, और जिस तरीके से ओपनर्स की बात हम करें तो उसमें शिखर धवन लगातार फ्लॉप होते हुए नजर आए, उनको चांस दिया है। तो अभी तो विराट कोहली को वो थैंक यू कह रहे होंगे, लेकिन अगर रन बनाएंगे तो विराट कोहली उनको भी थैंक यू कह सकते हैं। चलिए बात रविचंद्रन अश्विन की भी करते हैं। जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की, 4 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। आज एक्सपेक्ट करेंगे रविचंद्रन अश्विन से कि 1 विकेट और लें और विकेट का पंच लगाएं।
तो कल की गेंदबाजी के अगर कोई हीरो रहे तो वो थे रविचंद्रन अश्विन। 4 विकेट उन्होंने चटकाए और विद द प्राइस विकेट ऑफ एलिस्टर कुक, जिनको आउट किया 8वीं बार। मनी सर, और इतिहास ये बता रहा है कि 1986 के दौरे पर सबसे पहला विकेट स्पिनर ने लिया था, वो लिया था आपने, टिम रॉबिन्सन का। टिम रॉबिन्सन इस समय टीवी रेफरी की भूमिका निभा रहे, टीवी अंपायर की भूमिका निभा रहे इनफैक्ट। तो क्या ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा कि हम सीरीज जीत रहे हैं, क्योंकि आपने पहला विकेट लिया था, एक स्पिनर ने विकेट लिया था और भारत वो सीरीज जीता था? देखिए, हम इंडिया में टोटको को मानते हैं और इस तरह की बातों को मानते हैं, लेकिन जो भी कहें, आर अश्विन ने कल जो बॉलिंग की है, मैंने फॉरेन सॉइल के ऊपर आर अश्विन को बेस्ट बॉलिंग करते हुए देखा। और एक चीज़ पता चल रही थी कि उनके पीछे जो यंग स्पिनर्स लगा दिए, वनडे से बाहर कर दिया, T20 से बाहर कर दिया, जो यंग स्पिनर्स लगा दिया, और फिर सीरीज से पहले भी बात कर दी विराट कोहली ने कि मुझे बहुत लालच आ रहा है कि मैं युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को टेस्ट मैच भी खिला दूं। सो ये कई बार एक कैप्टन के, एक लीडर के तरीके भी होते हैं प्रेशर बनाने के लिए एक सीनियर खिलाड़ी के ऊपर। लेकिन आर अश्विन के हाथ से जब बॉल निकल रही थी, एक स्पिनर के हाथ से जब बॉल निकलती है, पता चल जाता है उसने मेहनत की हुई है और वो कितना डिटर्मिन्ड है। और फर्क देखिए, जब धोनी की कैप्टनसी में वो फॉरेन सॉइल पर बॉलिंग करते थे तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बॉलिंग करते थे। कल विराट कोहली की कैप्टनसी में जब वो फॉरेन सॉइल पर बॉलिंग कर रहे थे तो विकेट्स लेने के लिए कर रहे थे, और कितने अलग से आर अश्विन लग रहे थे फॉरेन सॉइल के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आर अश्विन को भी अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा, सबसे बढ़िया बॉलिंग रहा। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन रहा, क्योंकि वाकई मनी सर ऐसी गेंदबाजी अश्विन की हमने नहीं देखी फॉरेन सॉइल में। और हर समय यही होता था कि फॉरेन सॉइल में एक स्पिनर खिलाते थे, कई बार तो उनको ड्रॉप कर दिया, रविंद्र जडेजा को एज ए फर्स्ट स्पिनर खिलाया, महेंद्र सिंह धोनी ने, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कप्तान ने भी अच्छी टैक्टिक्स अपनाई यहाँ पे कि उनको छठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ले आए और फिर 9वें ओवर में उन्होंने विकेट भी लेके दिया एलिस्टर कुक का, क्योंकि शायद विराट के जहन में भी बात थी कि 7 बार एलिस्टर कुक को आउट कर चुके हैं अश्विन। देखिए, जब मैं इंडियन टीम में खेलता था तो मेरा कैप्टन पे बस नहीं चलता था, लेकिन जब मैं दिल्ली के लिए क्रिकेट खेलता था, मैं अपने हर कैप्टन को कन्विंस कर देता था कि पहले ही 1 घंटे में अगर पहले दिन हमारी बॉलिंग आती है तो मुझे बॉलिंग मिल जाए, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है उससे सिर्फ फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिलती है, स्पिनर को भी उछाल मिलता है, क्योंकि बॉल पकड़ती है पिच के ऊपर, वो उछाल भी मिलता है, टर्न भी मिलता है, जिसका कि फ़ायदा मिलता है, जो कि हमने देखा। वो एलिस्टर कुक को जो बॉल डाली, मेरे ख्याल से बेहतरीन बॉल थी, ऐसे हवा में अंदर की तरफ आई, बॉल की तरफ खेलने गए और पूरी तरह से बीट हो गए। ये किसी भी स्पिनर के लिए सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है, और ये अच्छा मूव था एक्चुअली। दोनों तरफ लेफ्ट हैंडर थे, शायद इसी वजह से विराट कोहली ने अपने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग दी, जिसके पास कि इतना एक्सपीरियंस। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि अश्विन वहाँ पे जरूर उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में काफी लेफ्ट हैंडर है और उनके लिए लेग स्पिनर के तौर पर यूज किए जा सकते हैं अश्विन। लेकिन मनी सर, क्या हमने एक दूसरे स्पिनर को मिस किया वहां पर? जिस तरीके से अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ, शायद अगर दूसरा स्पिनर होता और दबाव पड़ता और इंग्लैंड का टोटल इतना नहीं जाता आगे। देखिए, इस पिच पे ऊपर तो लाइव घास नहीं थी, राइट। मैं कहूँगा अगर इंग्लैंड में इतनी घास भी दे दें तो भी इंडिया को 2 स्पिनर खिलाने चाहिए। वो एक्स फैक्टर वाला स्पिनर तो खिलाना ही चाहिए कुलदीप यादव। इतनी बात कुलदीप यादव की लेकिन मनी से नजर नहीं आए कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में। उसके पीछे क्या रीजन आपको लगा? मुझे यही लगता है कि इंग्लैंड ने जिस तरह से अपनी टीम सिलेक्ट की, पिच के ऊपर थोड़ी सी घास देखी इंडियन टीम ने, लेकिन वो जली हुई घास है जी। और इंग्लैंड ने जिस तरह से अपनी टीम सिलेक्ट की, प्रॉबेबली अपनी सोच बदल दी इंडियन टीम ने भी। इंडियन टीम को समझना होगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। लेकिन फिर देखिए, एक पॉजिटिव ये हुआ कि शमी खेले। अगर आप 2 ही सीमर खिलाते और तीसरा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रहता तो शायद शमी ना खेलते और फिर स्थिति कुछ अलग हो जाती। लेकिन अब ऐसा अगले टेस्ट मैच से होना चाहिए, आप 3 ही स्पिनर खिलाएं हार्दिक पांड्या को मिला के, अगर उसे गिनना चाहते हैं। अदरवाइज 3 सीमर खिलाएं और 2 स्पिनर तो खिलाएं ही खिलाएं। मनी सर, मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि जब 1986 में आप इंडियन टीम के मेंबर थे और वहां पे भारत ने 2-0 से इंग्लैंड को हराया था, रवि शास्त्री वहां पे आपके साथ दूसरे स्पिनर थे और इस समय इंडिया के हेड कोच हैं। लेकिन यहां पे जब फैसला लिया गया तो स्पिनर खेले सिर्फ 1 और पेसर खेले 4। तो कल जो रूट को आउट किया, और कल के दिन की अगर बात करें तो वो टर्निंग पॉइंट था दिन के खेल का। और उसके बाद विराट कोहली ने जो इशारा किया वो भी आपको दिखा। मनी सर, शायद इन इशारों की जरूरत है क्रिकेट में। आपने विकेट तो ले लिया, आपने बता भी दिया जो रूट जा रहे हैं, शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा उस समय, एक्शन रिप्ले हुआ होगा तो देखा होगा। इन चीजों की जरूरत है क्या क्रिकेट में? बिल्कुल है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपको क्रिकेट देखने का मजा नहीं आएगा। ये कैरेक्टर्स हैं जो कि कैप्टन करे आपका, बिल्कुल, क्यों ना करे, वो उसका नेचर है। आपने उनको कैप्टन बना दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने बेसिक नेचर से पूरी तरह से ही हट जाएंगे। अगर धोनी इस तरह की हरकत करे तो अजीब लगेगा, लेकिन अगर विराट कोहली धोनी की तरह की हरकतें करेंगे तो वो अजीब लगेगा। सो ये बेसिकली अपने आप को अप करने का एक तरीका रहता है और हर समय गेम में रहने का भी एक तरीका रहता है। कल हमने देखा था कैप्टनसी भी जब कर रहे थे कितने प्रोएक्टिव थे, क्योंकि विकेट्स नहीं मिल रहे थे। उसके बाद ऐसी चेंजेस किए कि ऐसी हालत कर दी इंग्लैंड की कि 216 पर 3 और अगले 69 रन में अगले 6 बैट्समैन।
चलिए, मोहम्मद शमी कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ गेंदबाजी में, जो नजर आया अनुभव, उसके कारण शायद ऐसा लगा कि जरूरत नहीं पड़ी दूसरे स्पिनर की। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।